देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में वृत्तासुर ने कुछ ही क्षणों में इंद्रलोक पर आधिपत्य अपना ग्रहण कर लिया। इसके बाद उसने अपना राजपाट शुरू कर दिया। इधर इंद्र अपने राजपाट से बाहर आ गए। ना उनके पास इंद्रलोक बचा, ना इंद्रपद बचा, सब बाहर। राजा तो वृत्तासुर है। इस पूरी घटना से अत्यंत आहत होकर इंद्र ने भगवान विष्णु का और ब्रह्मदेव का आवाहन किया। इसके बाद वृत्तासुर ने अपनी समस्त दानवी सेना के साथ कुछ ही क्षणों में इंद्रलोक का राज अपने हाथ में ले लिया। और जब देखा कि इंद्र समस्त वसु इत्यादि सारे लोग पलायन कर गए हैं और उनके जो हाथी इत्यादि थे ऐरावत, वो सब भी उसने ले लिया और लेकर खुशी खुशी अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत हुआ और बताया कि हे पिताश्री, देखिए डर से इंद्र पलायन कर गए हैं, समस्त देवता भाग गए हैं और मैं आपके लिए उपहार स्वरूप ऐरावत हाथी लाया हूं। उनके वृत्तासुर के पिता ने कहा कि मारे क्यों नहीं इंद्र को? उन्होंने कहा कि डरे हुए को मारना उचित नहीं है। तो उनके पिता ने कहा कि ये सब बातें कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देती। इंद्र के साथ ये सारे नियम लागू नहीं होते। ये उचित है कि तत्काल इंद्र को तुम मार गिराओ, जहां दिखे उसका वध करो। और हां, एक बात और, इस बार आवश्यक है कि तुम कुछ और शक्तियां प्राप्त करो। इंद्र को इतने हल्के में मत लेना। वृत्तासुर ने कहा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा पिताश्री? उनके पिता त्वष्टा ने बताया कि आप एक काम करिए, आप ब्रह्मदेव की तपस्या करिए और वरदान स्वरूप उनसे आप ये वरदान मांगिए। तो पिता की आज्ञा अनुसार वृत्तासुर ने तपस्या किया। उस तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव ने कहा कि बताइए क्या वर चाहिए आपको? तो वृत्तासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपसे यह प्रार्थना है कि मुझे वरदान दीजिए कि लोहे, काष्ठ, लकड़ी, सूखी या गीली, बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी भी शस्त्र से मेरी कभी मृत्यु ना हो और मेरा पराक्रम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और मैं देवताओं से भी ज्यादा बलशाली और पराक्रमशाली हो जाऊं। ब्रह्मदेव ने कहा कि एवमस्तु, जाओ, दिया। अब वृत्तासुर इन सारे वरों को लेके, इन सारे आशीर्वादों को लेके, इन सारी शक्तियों को लेके तुरंत पुनः धावा बोल देता है इंद्र पे। पता करता है इंद्र कहां है, जहां रहता है वहीं से वो चला जाता है इंद्र के साथ युद्ध करने। और फिर एक बार इंद्र से दो दो हाथ होती है। इस बार वृत्तासुर क्या करता है कि इंद्रदेव को साक्षात उठाता है और अपने मुख में रख लेता है। करो, चलाओ, मेरे मुख के अंदर कितनी तलवार चलाओगे, कितनी गदा चलाओगे, चलाओ, कितना वज्र चलाओगे, पूरा मुंह में ले लिया है उसने इंद्रदेव को। जब यह बात पता चली देवगुरु बृहस्पति को, उन्होंने कहा ये तो मतलब बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उन्होंने तत्काल एक विद्या का प्रयोग किया, एक विद्या का संधान किया वृत्तासुर पे, जिससे वृत्तासुर को जम्हाई आई और जैसे मुख खुला तुरंत इंद्रदेव बाहर आ गए। बाहर आए तो तत्काल आओ देव खाना ताओ, तत्काल वहां से भाग निकले इंद्रदेव और साथ साथ भाग निकली उनकी पूरी सेना। खैर, वृत्तासुर दोबारा अपने इंद्रलोक में आ जाता है और अपना वहां पे राजपाट चलाता है, इस प्रयास में कि दोबारा कब इंद्र पे आक्रमण किया जाए और कैसे इंद्र को हराया जाए और कैसे इंद्र को मारा जाए। इधर इंद्र तत्काल पहुंचते हैं शिव भगवान के पास और भोलेनाथ से कहते हैं प्रभु रक्षा करिए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, ये विषय मेरा नहीं है,
आप इसमें ब्रह्मदेव से प्रार्थना करिए, क्योंकि ये आशीर्वाद उन्हीं का दिया हुआ है और वो आपका प्रतिनिधित्व करेंगे नारायण के सामने और नारायण ही इसका रास्ता निकालेंगे। भगवान शिव इस पूरे विषय से बाहर आ गए। पर चलिए, भगवान शिव का परामर्श था और विद्वानों का परामर्श ही आदेश होता है, ये जानते बूझते इंद्र पहुंचते हैं नारायण जी के। भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान नारायण के यहां पहुंचने के बाद इंद्र पूरा का पूरा वृत्तांत बताते हैं। बताते क्या है, नारायण को तो सब पता है, सब उन्हीं के अंदर होता है। ये तो बस कहने के लिए है कि नारायण को बताया। ऐसा क्या है जो नारायण से छुपा हो? ऐसा क्या है जो नाथ तुम्हें पता नहीं? बहरहाल पूरा का पूरा नारायण को बताया। तो नारायण ने बताया कि पहली बात तो वृत्तासुर जाने अनजाने काफी कुछ गलतियां कर बैठा है। उसने आपको जीतने के लिए राक्षसों का सहारा लिया। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भले ही केंद्र में कितना भी अच्छा काम हो, उसको करने का तरीका भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ये उचित नहीं है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं पर तरीके आप गलत ले रहे हैं। अगर वृत्तासुर को दंड देना था वो अपने तरीके से था, उसने राक्षसों का सहारा लिया। इंद्रलोक स्वर्गलोक की जो भी व्यवस्थाएं थी उनका दुरुपयोग किया, तो जाने अनजाने काफी ज्यादा पाप कर्म अर्जित कर गया है वृत्तासुर और उसके पुण्य बल क्षीण हो गए हैं। भगवान विष्णु ने पूरा विषय सुना और सुन के कहा कि इंद्रदेव, इसमें बहुत आवश्यक है कि आप पराम्बा का अर्चना करिए, पराम्बा को प्रसन्न करिए। अगर एक बार पराम्बा देवी भगवती प्रसन्न हो गई तो आपको मनवांछित फल मिलेगा। और चूंकि वृत्तासुर ने जाने अनजाने काफी पाप कर्म से अपने पुण्यों का शमन कर दिया है, उसके पुण्य बल अब जाते जा रहे हैं, तो अब ये उचित है कि आप मां पराम्बा का ध्यान करें और उनका आशीर्वाद लेके जैसी प्रेरणा होगी वैसे कार्य करिए, वैसे कार्य करिए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।